राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार केंद्र सरकार की लापरवाही बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने आप सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार भी कोरोना पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। पिछले यानी कि 2020 मार्च से पूरा न केवल विश्व भुगत रहा है बल्कि देश भी पूरी तरह से इस महामारी की वजह से कई संकटों से गुजर रहा है, जिसमें खास तौर से आर्थिक तौर पर तो देश की स्थिति बिगड़ी है। जान के तौर पर भी देखा जाए तो देश में लाखों लोगों की जान इस महामारी से जा चुकी है। कल 4 अप्रैल के जिस तरह से आंकड़े आए हैं, बहुत दुख होता है शेयर करते हुए, लेकिन सरकार के सामने ये आंकड़े रखना बहुत आवश्यक है। जिस संक्रमण की शुरुआत चाइना से हुई और उसका फैलाव जिस तरह से विश्व के अंदर हुआ और जिससे देश भी बड़े संकट के दौर से गुजरा और आज भी गुजर रहा है, बार बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेतृत्व, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार यानी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को हम लोग समय समय पर सचेत करते रहे, सुझाव देते रहे। बावजूद उसके सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे भागती रही, हटती रही और उसके विपरीत राजनीति करती रही। जिस तरह से कल आंकड़े आए हैं और केंद्र की सरकार ने ये माना है कि देश के अंदर दूसरी वेव कोविड की आ गई और दिल्ली में चौथा चरण चल रहा है कोविड का। जब आंकड़ों पे हम नज़र डालें तो हिंदुस्तान वर्ल्ड में कोविड पेशेंट को नंबर 1, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि विश्व के अंदर कोविड पेशेंट के रूप में हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया है। और ये जो दावे हैं कि संक्रमण पे केंद्र की नज़र है, हम बचाव के उपाय कर रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काम किया है, ये उन दावों की पोल खोलने का काम करते हैं। आप देखेंगे जो कल के आंकड़े हैं उसमें इंडिया नंबर 1 रहा है कोविड पेशेंट के रूप में, नंबर 2 पे फ्रांस और नंबर 3 पे टर्की। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को संभाला और आज तक संभाल के रखा हुआ है। लेकिन देश में जिस तरह से ये सेकंड वेव आई है, उन्होंने अपनी पूर्व की गलतियों से ना संज्ञान लिया, ना उस पर उचित कोई व्यवस्था की गई और देश के लोगों को यूं ही भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जहां राजनीतिक सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी भाजपा अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर के आए दिन चुनावी सभाओं के लिए तो कोविड को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, वहाँ के उनके नेताओं के भी आए दिन इस तरह के बयान दर्शाते हैं कि इन्होंने बजाय कोविड पे कुछ काम करने के अपने चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर कायदे कानून नियम को तोड़ने का काम किया। जिस तरह से मैंने हिंदुस्तान की स्थिति आपके सामने रखी, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी जो बीते दिन आंकड़े थे साथियों, बहुत चिंतापूर्ण स्थिति वो दर्शाते हैं। 4000 से ज़्यादा कल मरीज कोविड के दिल्ली में पाए गए, 21 से ज़्यादा मौतें हुई, चौथा चरण चल रहा है। लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति इस बार भी कोविड के खिलाफ लड़ाई की चिंता छोड़ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नज़दीक के प्रदेशों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री जी को जहां इस कोविड के खिलाफ एक कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए थी, दिल्ली के अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए था, यहाँ के एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना चाहिए था,
एक रणनीति के तहत दिल्ली को आगे ले जाना चाहिए था, वहाँ के उपाय के बजाय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग आज भी न केवल कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं,